इस लेसन में मैं एक्सप्लेन करूंगा वर्टेक्स, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं ग्राफिकल एंड अलजेब्रिक मेथड्स के ज़रिए से। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। Okay, now this is the first question. Find the vertex, axis of symmetry, y-intercept and x-intercept of the following graph. हमारे पास एक ग्राफ है और हमने ये ग्राफिकल मेथड के जरिए से हमने ये चारों चीज़ें मालूम करनी है। वर्टेक्स, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, y-intercept एंड x-intercept सेप्ट्स। तो इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ होना चाहिए। ये ग्राफ की जो शेप हमें नजर आ रही है ये एक पैराबोला की शेप है। और ये पैराबोला दो टाइप्स के होते हैं, एक पैराबोला ओपन अपवर्ड, एक डाउनवर्ड। इस वक्त जो आपके सामने पहली जो एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ इसमें ये पैराबोला ओपन अपवर्ड है। अच्छा, अब ये अगर हम गौर से देखें ग्राफ में ही, ये हमें एक ऑर्डर पेयर नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा मतलब हर पॉइंट पर ही इसके ऑर्डर पेयर्स हैं। मतलब ये भी इसका एक ऑर्डर पेयर है, ये फ्रैक्शन में होगा लेकिन ये सारे ऑर्डर पेयर्स हैं। इन सारे ऑर्डर पेयर्स में अगर हम देखें तो हमें एक ऑर्डर पेयर कुछ ऐसा नजर आ रहा है जिसमें y की वैल्यू मिनिमम है। यहाँ पर अगर आप देखें इस ऑर्डर पेयर में y की वैल्यू मिनिमम है। तो इस ऑर्डर पेयर को हम वर्टेक्स कहते हैं। मैं रिपीट कर दूं, जब हमारा पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है, अपवर्ड, तो जहां y की वैल्यू मिनिमम हो उस ऑर्डर पेयर को हम वर्टेक्स कहते हैं। अगर मैं इस ऑर्डर पेयर की जो है x की वैल्यू और y की वैल्यू को देखूं, x की वैल्यू तो मेरे पास ये है 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -4 है। और इससे मिनिमम हमारा ग्राफ नहीं गया है y के रिस्पेक्ट से, तो ये हमारा वर्टेक्स है। तो जो पहली चीज हमें मालूम हो गई वर्टेक्स, वो क्या हो गया, 1, -4। अच्छा, अब हमने सेकंड चीज थिंग मालूम करनी है, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा, अब इस ऑर्डर पेयर में अगर हम कंपेयर करें तो एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है। तो हमारे पास जो वर्टेक्स में x की वैल्यू है वो क्या है, x = 1। तो इसी x = 1 को अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में देखूं तो ये कहलाती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहूँ, जहाँ x की वैल्यू 1 है वहाँ मुझे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी होगी, जैसे मैंने पहले स्टार्ट में ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए ड्रॉ की थी। तो चले मैं यहाँ से एक स्केल की मदद से करना चाहिए लेकिन मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो लाइन है, ये लाइन बेसिकली एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अब हम बात करेंगे वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, ये पैराबोला वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये पैराबोला अगर आप देखें यहाँ से आते हुए वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ एक y की वैल्यू होगी, यहाँ y की वैल्यू होगी, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो y इंटरसेप्ट जो है हमारे पास वो क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हमारे पास हो गया -3। और अगर हम आगे बढ़ते हैं x इंटरसेप्ट की तरफ तो सेम कॉन्सेप्ट होगा जैसे मैंने y इंटरसेप्ट फाइंड किया, कि एक्स इंटरसेप्ट में हमारा जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर नॉर्मली पैराबोला एक्स इंटरसेप्ट को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या आ रहा है, 3। दूसरा सेकंड पॉइंट क्या आ रहा है, -1। तो जो हमारे एक्स इंटरसेप्ट्स हैं इनको मैं, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, एक हमारी वैल्यू है 3, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास -1। तो इस तरीके से हमने ये चारों चीजें मालूम कर ली। अच्छा, अब इस एग्जांपल को गौर से देखें, ये जो पैराबोला है ये ओपन डाउनवर्ड्स है। ठीक है जी, जो पहला वाला पैराबोला था वो ओपन अपवर्ड था और इस ये डाउनवर्ड्स है। इसमें हम क्या देखेंगे कि y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रही है, उसमें हमने मिनिमम देखा था, इसमें मैक्सिमम। तो ऑर्डर पेयर की स्पेक्स देखें, एक ऑर्डर पेयर हमें क्लियर ये नजर आ रहा है, एक ऑर्डर पेयर ये नजर आ रहा है, एक ऑर्डर पेयर ये नजर आ रहा है, एक ये नजर आ रहा है, ये भी एक ऑर्डर पेयर ही है लेकिन ये पॉइंट्स में है, ये भी ऑर्डर पेयर है, ये भी ऑर्डर पेयर है। ये बहुत सारे ऑर्डर पेयर्स हैं, इनमें देखें y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ जा रही है, y यहाँ पर इस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तो ये क्या पॉइंट है, 3। तो जहां हमारा y की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है वही हमारा वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स के ऑर्डर पेयर क्या बने, x की वैल्यू क्या है इसके रिस्पेक्ट से देखें, अगर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, वेरी क्विकली, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जैसे मैंने कहा था वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है जो कि x = -2, ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ में इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं।
थर्ड थिंग हमारे पास क्या थी कि वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या था, अगर आपको याद हो कि जहां हमारा पैराबोला वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट हमारा क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरीके से एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमारे पास जहां हमारी जो ग्राफ का जो पैराबोला है, ये कर्व है, ये हमारा एक्स एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अच्छा, अगर इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में हम देखें, ये पॉइंट 1 और 2 के इन बिटवीन है, तो ये 1.5 होगा प्लस का। और ये पॉइंट -6 और -5 के इन बिटवीन है, तो ये माइनस का 5.5 होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यूज हैं वो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। एक हमारे पास है 1.5 कॉमा, और दूसरी वैल्यू है -5,5। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे ग्राफिकल मेथड से हम वर्टेक्स, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। अब मैं नेक्स्ट आपको जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, अलजेब्रिक मेथड कहलाएगा। अच्छा, ये हमारी सेकंड प्रॉब्लम है। इस सेकंड प्रॉब्लम में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा रिप्रेजेंट करती है किसी भी पैराबोला को। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में देखते हैं। जनरल फॉर्म के रिस्पेक्ट से जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा, अब हमारे पास अगर हमने ये वर्टेक्स, एक्सिस सिमेट्री, वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करना है, तो इसके लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज जो कि कोफिशिएंट्स हैं। ए बेसिकली x² का कोफिशिएंट कहलाता है, बी बेसिकली x का कोफिशिएंट कहलाता है, और सी हमारे पास x⁻⁻�0, या इसको हम वाई इंटरसेप्ट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कहलाती है। तो डायरेक्टली अगर मैं देखूं, यहाँ हमारे पास ए की वैल्यू +1 है, और बी की वैल्यू हमारे पास -3 है, और सी की वैल्यू -4 है। अच्छा, अब अगर मैं मालूम करने जा रहा हूँ वर्टेक्स, तो वर्टेक्स जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि एक ऑर्डर पेयर है, तो उस ऑर्डर पेयर कैलकुलेट करने का इन टर्म ऑफ ए बी सी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है -b/2a। अगर मेरे पास बी और ए की वैल्यू है तो मैं इजीली वर्टेक्स मालूम कर सकता हूँ, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है -b² -4ac/4a। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए बी सी तीनों वैल्यूज चाहिए होंगी इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। फिलहाल पहले मैं ज़रा एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने के लिए मैं माइनस की जगह माइनस लिखूंगा, बी की जगह -3 आएगा, और ए की जगह 1 आएगा। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2। तो एक्स कोऑर्डिनेट मेरा 3/2, या इसको मैं 1.5 भी कह सकता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास इसको एक तो मेथड हमारे पास ये है कि हम ए बी और सी की वैल्यू इस वाली जगह पर इस फॉर्मूले में पुट करें और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। वो ये है कि हम क्या करें, हम ये जो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें। अगर हम इस इक्वेशन में एक्स की जगह पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई करें, तो हम डायरेक्टली वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेंगे वर्टेक्स का। नॉर्मली ये इजियर होता है इसके, इसको सॉल्व करना ही आपकी मर्जी है। आप इसको ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, आंसर आपके पास सेम आएगा। तो मैं पहला काम क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ अगर मैं इक्वेशन लिख देता हूँ अपनी, वो मेरी इक्वेशन क्या है, y = x² -3x-4। x की जगह 1.5 का होल स्क्वायर आ गया, -3 1.5 माइनस का 4। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर होना चाहिए क्योंकि मैंने 1.5 का स्क्वायर लेना है। 5 का स्क्वायर होता है 2.25। -3 जब 1.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4.5, माइनस का 4.5 -4। अब बस इन तीनों वैल्यूज को मैंने सिंप्लीफाई करना है, -2.25 -4.5 -4। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -6.25। तो इस रिस्पेक्ट से जो मेरा ऑर्डर पेयर बनता है वो है -6.25। ये मेरा ऑर्डर पेयर है। अगर मैं इसको वर्टेक्स के रिस्पेक्ट से लिखूं तो वर्टेक्स मेरा हो गया 1.5 कॉमा माइनस का 6.25। तो ये मेरा वर्टेक्स हो गया। फिर हम बढ़ते हैं सिमेट्री की तरफ। अगर आपको याद हो तो हमारी सिमेट्री बेसिकली वर्टेक्स के अंदर जो एक्स की वैल्यू होती है उसी को सिमेट्री कहते हैं। हम ऑलरेडी वर्टेक्स मालूम कर चुके हैं, तो हमारा जो सिमेट्री
की जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो वैल्यू हो गई एक्स इक्वल टू 1.5। अब हम बात करते हैं वाई इंटरसेप्ट की तरफ। देखिए उसमें तो हमारे पास ये था कि हम ग्राफ को चेक कर रहे थे कि ग्राफ पे वो टच कर रहा है। यहाँ हम क्या करते हैं, अगर हमने वाई इंटरसेप्ट मालूम करना है तो फिर हमें पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0। तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है। तो यहाँ अगर मैं y इंटरसेप्ट मालूम कर रहा हूँ तो x की जगह 0 पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करूंगा। अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सिंपल तरीके से मेरे पास वाई इक्वल टू -4 कैलकुलेट होके आ गया, क्योंकि ये दोनों टर्म तो जीरो हो गई। तो हमारा जो वाई इंटरसेप्ट है वो 4 हो गया। लास्ट हमने क्या फाइंड करना है, लास्ट हमने फाइंड करना है एक्स इंटरसेप्ट। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम यही सिमिलर लॉजिक यूज करेंगे जैसे हमने वाई इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए एक्स को 0 पुट किया था, तो अब हम एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए क्या करेंगे, वाई को 0 पुट करेंगे। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। वाई की जगह मैं 0 पुट कर देता हूँ। तो 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब मैंने इसको सॉल्व करना है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, मतलब इसमें a और b और c की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर इसको जो है आपके सामने सॉल्व करूंगा, वो मेथड होगा आपका फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका जो मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है वो हो रही है -4x प्लस एक्स -4। इन दोनों में से x कॉमन है तो क्या बचेगा, x-4। यहाँ से माइनस +1 कॉमन है, x-4। तो हमारे पास जो एक आ रहा है x-4 और एक आ रहा है x+1। तो आपने देखा मिडिल टर्म से बहुत इजीली हमारे पास दोनों आ गए। तो एक हमारा बनेगा x-4 इक्वल टू 0 और एक बनेगा x+1 इक्वल टू 0। x एक हमारा आ गया 4 और एक x हमारे पास आ गया -1। तो इस तरीके से हमने ग्राफ अलजेब्रिक मेथड के जरिए से ये चारों चीजें मालूम कर ली। पहली चीज हमारी थी वर्टेक्स, दूसरी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तीसरा वाई इंटरसेप्ट और फोर्थ हमारे पास था एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है क्लास, अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप कमेंट्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू।